गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानने से पहले हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का उपयोग, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं अपनी व्यवस्था के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और वो चीज़ें कहाँ से होती हैं? प्राकृतिक से रिलेटेड होती हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे मिट्टी है, जल है, खनिज है, वायु है, वनस्पति है। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रकृति के संसाधन है। ये चीज़ें हमें सब प्रकृति से मिलती हैं, इन्हें कोई आदमी नहीं बनाता है, ये सब नेचुरल है और ये प्राकृतिक से मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि आप इधर देख रहे हो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनसे इनकी जो हेडलाइन है, टॉपिक है, इनसे ही जाना जा रहा है कि अक्षय वो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिनकी कोई सीमित नहीं होती है, सीमा नहीं होती, जिनको हम कितना ही यूज कर सकते हैं, जितना हमारा मन करे इतना ही यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कमी नहीं आती है, उनको बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर पहला एग्जांपल क्या है? सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश को हम कितना ही यूज कर ले, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश कम हो रहा है ना। वायु को हम सब यूज करते हैं और इसके अंदर भी कोई कमी। तो ये होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब प्रकृति के अंदर ऐसे बहुत से संसाधन हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको ज्यादा यूज करने पर वो समाप्त हो जाते हैं, होने का यह खतरा रहता है हमें। या उनका जैसे पानी है, उसका वाटर लेवल पहले वाटर लेवल बहुत ऊपर था, अब नीचे धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं, डे बाई डे ज्यादा ही यूज कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो सीमित हैं, जिनकी एक सीमा है कि भाई इतने हैं हमारे पास, जो स्टोर्ड है। जैसे वन है, वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक सीमित है और ज्यादा यूज करने पर ये घटने लग जाते हैं। जैसे पानी का भी मैंने एग्जांपल लिया था, पानी डे बाय डे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। पहले समरसेबल नहीं होती थी तो हैंड पंप होते थे, तो जरूरत के मुताबिक ही हम पानी निकालते थे। अब स्विच ऑन किया और पानी पानी हो गया, है ना। तो इससे वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और सब पानी को बचाएंगे और वेस्ट ना बहने देंगे। तो ये है हमारे प्राकृतिक संसाधन, ये है हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो हम बात कर रहे थे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, तो अब उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन चीजें हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक संसाधन हमारी ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये क्या है? हमारी बहुत सी जरूरतों को पूरा करता है। इन प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ये कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक जो गैस हैं, जो इनका निर्माण मतलब वो बनी कैसे हैं? पेड़ पौधे एवं प्राणियों के मृत शरीर से, मृत मतलब मरे हुए शरीर से, पेड़ पौधे जो कट गए हैं या फिर नीचे दब गए हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जाकर कोयले बनते हैं, तो उनके अवशेषों से होता है। तो डेफिनेशन क्या है? इन प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण पेड़ पौधे और जो मरे हुए पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनके मृत शरीर से, यानी कि उनके मृत शरीर से बनता है। उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्मीय ईंधन बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये थे हमारे थोड़ी सी डेफिनेशन। लेकिन अब पढ़ते हैं हम कोयला के बारे में। कोयला है क्या, ये कैसे दिखता है और इसका यूज कहाँ होता है? तो कोयला पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का एक पदार्थ होता है। तो कोयला है वो पत्थर जैसा होता है, काले रंग का, कठोर होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ईंधन के रूप में, तापीय शक्ति संयंत्रों में, टेम्परेचर को बढ़ाने में, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हम कोयले का यूज करते हैं। विभिन्न उद्योगों
में विभिन्न उद्योगों में वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है। तो सॉरी, ये लाइन नहीं है, लाइन मैंने क्रॉस कर दी, तो हाँ मैं दोबारा इतना ही रहने दे। तो एक पहला क्या है, ईंधन के रूप में, तापीय शक्ति संयंत्र के रूप में, मतलब किसी चीज को में टेम्परेचर बढ़ाने में। दूसरा तीसरा क्या है, विभिन्न उद्योगों में, अलग अलग तरह के जहां इंडस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। चौथा है भाप इंजन को चलाने के लिए, जैसे हमने अब से पहले बहुत दिन पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, तो उससे क्या है भाप इंजन, उसमें क्या भाप इंजन है, तो उसको चलाने के लिए भी हम कोयले का यूज करते हैं। तो वायु में गर्म करने पर जो कोयला है वो जलता है, लेकिन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दूसरा है उद्योगों में कोयले से कुछ उपयोग उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोयलों के द्वारा उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, कंपनियों के अंदर हम कोयलों से अलग अलग तरह के उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। कौन कौन? जैसे कोक है, कोलतार है। कोलतार का मतलब है तारकोल, जिससे रोड बनाए जाते हैं। हम अपनी लोकल भाषा में उसका यूज उसका नाम है तारकोल, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम है कोलतार। और कोयला और गैस, तो ये कोयले के से इनका उत्पाद मिलता है हमें। तो अब हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। कोक क्या होता है? बेसिकली क्या एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। जैसे हीरा है, कार्बन से बना हुआ होता है हीरा, यह भी एक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। इसका भी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसका। कोक है वो कम राख वाला होता है। कोयले के अंदर थोड़ी ज्यादा मात्रा में राख होती है, इतनी मात्रा में नहीं होती, लेकिन कोक के मुताबिक ज्यादा होती है, इसलिए कोक कम राख वाला एक पदार्थ होता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक कोलतार, यानी कि तारकोल के नाम से जो जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। तो कोलतार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलतार क्या है? ये काला गाढ़ा द्रव है। कोलतार का उपयोग विभिन्न पदार्थों में औद्योगिक निर्माण में होता है। जैसे तो कोलतार का यूज कहाँ कहाँ होता है इस्तेमाल? तो जैसे संश्लेषित रंग, पेंट, जिसे हम कहते हैं ना वाटर प्रूफ पेंट है, आप इस पेंट से अपनी दीवार को धो भी सकते हो, है ना, साफ भी कर सकते हो। तो उसके अंदर पेंट के अंदर कोलतार मिला होता है, वाटर प्रूफ है, ताकि उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब ना कर पाए वो पानी और बैठे ना, और आसानी से वो उसे साफ किया जा सके। औषधि, प्लास्टिक और फोटोग्राफिक सामग्री, छत का निर्माण सामग्री आदि के लिए इसका यूज किया जाता है। आजकल जो पक्की सड़कें हैं उनको बनाने के लिए कोलतार का यूज नहीं किया जाता, उसके लिए बुटेमेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कोलतार और कोक। अब पढ़ेंगे हम पृथ्वी के नीचे कैसे बना कोयला, यानी कि पृथ्वी के नीचे, हमारी जमीन के नीचे कोयला कैसे बने हैं। और हम पढ़ चुके हैं क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या थे? बहुत सारे घने वन थे, पेड़ पौधे थे। तो भूकंप या बाढ़ या अनेक आपदाओं के आने के कारण जो पेड़ पौधे थे और जो जानवर थे वो दब गए, जमीन के नीचे दब गए। उनको अत्यधिक ताप मिला, टेम्परेचर ज्यादा मिला उनको, और दाब, प्रेशर भी ज्यादा मिला। और जो मृत वनस्पति थे वो धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो गए, तो कोयला बन गया। तो ये है कोयले के पीछे हिस्ट्री। लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर बहुत सारे घन थे। दोबारा बता रहा हूँ, भूकंप या कोई और आपदा आने की वजह से वो सारे घन वन टूट गए, जिसकी वजह से अधिक तापमान मिला उनको पृथ्वी के नीचे, और दाब यानी कि प्रेशर, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कोयला में तब्दील हो गए। और जिस क्रम के कारण, जिस प्रोसेस के कारण कोयला बने हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनीकरण। जिस प्रोसेस के कारण कोयला बने हैं उसको बोलते हैं हम कार्बनीकरण। तो ये था हमारा एक छोटा टॉपिक, इसमें 3 चीजें हम कवर कर चुके हैं। पहला है कोल, फिर दूसरा कोक, फिर कोक, दूसरा कोलतार, और अब है कि कोयला का निर्माण किस तरह हुआ है।